हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता आया हूँ कि हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है ये नीट के लिए प्रिपेयर है। जो भी स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये सीरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला चैप्टर कुछ ही दिनों में जो है फिनिश होने वाला है। इसके बाद एक चैप्टर है जो सर्कुलेशन वाला है वो स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, इसमें अभी तक हमने 11 लेक्चर को देख लिया है। आज हम बात कर रहे हैं 12 लेक्चर की। और इस लेक्चर की खास बात ये है, अभी तक जितने भी लेक्चर हुए हैं उनमें साथ में मैंने पीवाई क्यूज भी करवाया है। पीवाई क्यूज जो इम्पोर्टेंट है वो किस पर्पज से है, नीट के पर्पज से। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, जो थ्योरीज दी है वो नीट के जो पीवाई क्यूज है उनके बेसिस पे ही है। ठीक है, बेसिस का मतलब ये है कि यदि आप क्वेश्चंस को मिलाओगे थ्योरी से तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो थ्योरी पढ़ रहा हूँ वहीं से क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन दोनों का मैटर एक जगह से नहीं लिया है। ठीक है, और मोस्टली मैंने ये भी बताया कि कौन सा टॉपिक जो है उसमें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, उस पर ज्यादा फोकस करना है मोर देन जो और बकाया है उनके कंपैरिजन में यदि बात की जाए तो उनको भी करना है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उसको ज्यादा कवर करना है। जैसा कि इससे पहले मैंने बात की ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ये वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसको देखना है। उसके बाद जैसे बताया था मैंने कि गैसेस का जो एक्सचेंज था उसके बारे में बताया था। तो ऐसे ही मैंने डिफरेंट जो लेक्चर थे उनके बारे में अलग अलग बताया है। और जो भी बच्चे क्लास 11th में पढ़ रहे हैं तो वो आप चाहें तो उसको बायोलॉजी को आप यहाँ से नोट्स तैयार कर सकते हैं। और यदि आप स्पेशली नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं तब भी यहाँ से आप नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, अच्छे से हैंड राइटिंग बना करके हैंड राइटिंग नोट्स बनाइए, क्योंकि हैंड राइटिंग नोट्स जो होते हैं वो सबसे अच्छे नोट्स होते हैं। और सिलेक्शन के लिए हैंड राइटिंग नोट्स का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए हैंड राइटिंग नोट का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो आप हैंड राइटिंग नोट लिखते हो वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एक तो आप खुद लिखते हो, ठीक है, जिससे आपको रिवीजन के टाइम पर उसको पढ़ना आसानी होता है। ठीक है, जो भी बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उनके लिए यदि अभी प्रेजेंट में पढ़ रहे हो तो वो लाइव प्रोसेस को यहाँ से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। या वो सोच रहे हैं कि मैं क्लास 11th में जाकर किसी बड़ी कोचिंग को ज्वाइन करूंगा, तो उनका मानना ऐसा गलत है, क्योंकि यदि आप बड़े कोचिंग पर भी जाओगे तो वहां पर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कंटेंट तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन कंटेंट वही जो पीवाईक्यूज को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो कंटेंट दिया जा रहा है जिससे आप पीवाईक्यू को इजीली सॉल्व कर पाओगे और यहाँ से आप बेस्ट से बेस्ट नोट्स यहाँ से तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, इसमें हम देखने वाले हैं क्लोराइड शिफ्ट, हाल्डेन इफेक्ट। ठीक है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ठीक है, देखो इसमें आप ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ठीक है, तो पहले तो हम ये देख रहे हैं कि CO2 का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो दो तरह से होता है। ठीक है, किस तरह से होता है देखो। ठीक है, फर्स्ट जो है वो CO2 डिजोल्व इन ब्लड कैपिलरीज, यानी CO2 डिजोल्व होती है ब्लड कैपिलरीज के अंदर। उसका अमाउंट कितना है, 7% तक होता है। ठीक है, दूसरा ये है कि CO2 जो होती है वो एज बाइकार्बोनेट आयन की तरह यूज होती है। ठीक है, एज बाइकार्बोनेट आयन में तो वो होती है 70%। ठीक है, और CO2 बाउंड टू हीमोग्लोबिन, CO2 बाउंड टू हीमोग्लोबिन से होती है बाइंड, और बाइंड होकर के ये क्या बनाती है, कार्बनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो कितना होता है 23% तक। ठीक है, एक बार और समझ लो कि CO2 डिसॉल्व हो रही है ब्लड प्लाज्मा के अंदर।
कितनी होती है 7% तक। इसी तरह से CO2 जो होती है वो बाइकार्बोनेट आयन में यूज होती है, यानी बाइकार्बोनेट की तरह यूज हो रही है वो 70% तक। और जो CO2 हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है, ठीक है, तो उसका परसेंट कितना है 23% तक ये हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है, ठीक है। तो इसे कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। तो पॉइंट में क्या है कि CO2 जो होती है वो गैसियस बेस्ड प्रोडक्ट है, हाँ ठीक है। गैसियस प्रोडक्ट क्यों है, यानी गैसियस बेस्ड प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि ये जो है वो टिश्यू से आकर के, ये जो टिश्यू होते हैं, ठीक है ना, टिश्यू से ये CO2 बाहर आती है ये, ठीक है, टिश्यू तक क्या है ऑक्सीजन यहां तक पहुंचता है, ठीक है। ये ठीक है, ये क्या है एक सल है ना, प्रोडक्ट ड्यूरिंग सेल रेस्पिरेशन है टिश्यू लेवल, ठीक है, ये लिखा है इसमें, ठीक है। फ्रॉम द टिश्यू सेल में CO2 डिफ्यूज इन द ब्लड बाय इंटेस्टाइनल स्पेस, CO2 डिफ्यूज होती है ब्लड में, कहां पर, इंटरस्टेशियल स्पेस जो होता है वहां पर, ठीक है। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कितना 100 ml जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ब्लड डिलीवर करता है लगभग जो है 4 ml CO2 को टू द एल्वलाई में। कितना करता है, जो 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो CO2 को डिलीवर करता है कितना, 4 ml ऑफ CO2 टू एल्वलाई। क्लियर, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में इन 3 मेन फॉर्म। ये 3 मेन फॉर्म क्या है इसकी, नहीं, इसके 3 कारण होते हैं जिसकी वजह से ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब इसके 3 रीजन क्या है, 3 कारण क्या हो सकते हैं इसके, है ना, 3 मेन फॉर्म क्या हो सकते हैं, तो देखो, ठीक है। तो देखो फर्स्ट जो होगा इसका, फर्स्ट ये क्या, ये डिसॉल्व करता है कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे होती है पहले, पहला क्या है डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बनो कंपाउंड, ठीक है, डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि 7% तक इसके लिए होती है, 70% तक इस कहां पर होता है, ठीक है। और इस तरह से 23, ठीक है, 23 जो था वो क्या था कि CO2 जो होती है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर के कार्बनो हीमोग्लोबिन बनाती है, ठीक है, ठीक है। देखो ये क्या है डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, तो 7% CO2 डिसॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा में एंड इट डिफ्यूज इनटू एल्वुलर अपॉन रीचिंग द लंग्स। कहां तक, लंग्स तक ये पहुंचती, कितनी, जो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो रही है, कितना 7% तक CO2 होती है जो प्लाज्मा में डिसॉल्व हुई है, ठीक है। ये दूसरा बात ये है कि कार्बनो कंपाउंड क्या है, ये सेकंड वाला, ठीक है, ये फॉर्म है इसका। इसमें क्या है कि 23% CO2 जो होती है विथ अमाइनो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। ये किससे कंबाइंड होता है कि जो कार्बनो कंपाउंड होता है ये कितना है 23% ऑफ CO2 कंबाइंड होती है, कितनी 23% तक जो CO2 होती है वो कंबाइन होती है किसके साथ में, एक अमाइनो ग्रुप होता है अमाइनो एसिड का, यानी अमाइनो ग्रुप जो होता है अमाइनो एसिड का, यानी 22% तक, एंड प्रोटीन इन ब्लड में, और प्रोटीन कितनी है इन ब्लड में, लगभग जो है 1% तक मेजोरिटी रखती है, यानी हीमोग्लोबिन, टू फॉर्म कार्बनो कंपाउंड, ठीक है। देखो इसमें क्या है, कार्बनो कंपाउंड क्या है, कार्बन और अमाइन से मिलकर के ये बन रहा है कंपाउंड, ठीक है, जिसमें क्या है कि टोटल कितना है 23% तक, टोटल है 23%, ठीक है। अब देखो 23% में क्या है कि 22% तक तो देखो आप इसमें क्या है, ठीक है, एक अमाइनो ग्रुप होता है अमाइनो एसिड का, क्या होता है, यानी अमाइनो ग्रुप होता है 22% तक होता है, जिसमें एक अमाइनो ग्रुप होता है NH2 होता है, ठीक है, इसका अमाइनो एसिड का ये, ठीक है। प्लस में क्या होता है 1% तक होती है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन तो जरूरी है, ठीक है, जो क्या है प्रोटीन क्या है हीमोग्लोबिन, ठीक है, प्रोटीन का मतलब इसमें प्रोटीन क्या है हीमोग्लोबिन,
यानी हीमोग्लोबिन। ठीक है, इससे 23% ये बनता है। ठीक, CO2 मेनली बाइंड करती है टर्मिनल अमाइनो एसिड से। ठीक है, इन द CO2 जो होती है बाइंड किससे करी, टर्मिनल अमाइनो एसिड इन द 2A एंड 2 अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, यानी कितना होता है 2 अल्फा, जिसको बोलते हैं इस तरह से अल्फा। ठीक है, 2 इसमें क्या होती है, बीटा चेन होती है। ठीक है, बीटा, ये क्या है, बीटा चेन। ठीक है, इस तरह से, यानी हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन बाउंड टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब हीमोग्लोबिन देखो, ये क्या है, हीमोग्लोबिन है। ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन क्या होता है, इस तरह से जो हीमोग्लोबिन बनता है, ये भी प्रोटीन है, लेकिन ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। ये प्रोटीन का क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। ठीक है, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी प्रोटीन तीनों ही से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, क्वाटरनरी प्रोटीन होती है, इसमें 2 अल्फा 2 बीटा होते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 अल्फा बीटा में क्या है, जो टर्मिनल अमाइनो एसिड होता है, टर्मिनल का मतलब क्या होता है, जो लास्ट वाले का देखो, जहां पे 2 अल्फा 2 बीटा ग्लोबिन का जो लास्ट वाला होता है अमाइनो एसिड होता है, उससे जाकर के ये बाइंड करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के से, है ना। अब देखो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, ये किससे बाउंड कर रहा है, CO2 से बाउंड कर रहा है। ठीक है, अब ये प्रोसेस देखो, यहां पर ये दिख रही होगी, ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ठीक है, अब ये क्या रिवर्सिबल प्रोसेस है, जिससे क्या बनता है, कार्बनो हीमोग्लोबिन। क्या है, कार्बनो हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, ठीक है, दिस रिएक्शन इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय PCO2। अब क्या है, ये जो है हाईली इन्फ्लुएंस किसके द्वारा होती है, PCO2 के द्वारा ये ज्यादा हाईली इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्रमोट इन टिश्यू कैपिलरीज एज PCO2 इन हाई इन टिश्यू में, वेयर एज देयर इज रिलेटिवली लो PCO2 इन एल्वेलर कैपिलरीज में। ठीक है, CO2 rapidly spread apart from CO2 readily spread apart from globin and diffusion to alveoli। देखो ये क्या है, इसका मतलब कि ये रिएक्शन हाईली इन्फ्लुएंस। देखो PCO2 का लेवल कहां पे बढ़ रहा था, PCO2 का लेवल बढ़ रहा था, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इन्फ्लुएंस होती। ठीक है, जिस वजह से क्या है, CO2 हीमोग्लोबिन से ये बाइंड करने के लिए, ठीक है, ये इसको प्रमोट किया था, से प्रमोट हुआ, इससे ये करके ये कार्बनो हीमोग्लोबिन इससे बनता है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, देखो, ठीक, तीसरा क्या है यहाँ पे, थर्ड नंबर पे है ये बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन में क्या है, देखो 70% तक CO2 ट्रांसपोर्ट होती है बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन क्या होता है, SU3 नेगेटिव, नहीं SU3 नेगेटिव ये। ठीक है, after diffusing out from cell, CO2 enter the RBC is systematic capillaries and react with water to form carbonic acid H2CO3 in the presence of, किसकी प्रेजेंस में होता है, कौन सा एंजाइम होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कौन सा एंजाइम, ये क्या है, एंजाइम होता है, क्या है, एंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम होता है जो कंटेन करता है जिंक को इट एक्टिव साइड पे। ठीक है, कार्बोनिक एसिड फर्दर डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन में। ठीक है, क्या है कि जो कार्बोनेट आयन होता है, कार्बोनिक एसिड को डिसोसिएट करता है हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन में। ठीक है, इसको अभी समझते हैं। ठीक है, ये देखो, अब यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि देखो आप, ये क्या है, देखो CO2 है ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ अटैच हो रहा है। ठीक है, वाटर के साथ मिलकर के यहाँ पर एंजाइम काम कर रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, एंजाइम का काम क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को ये बढ़ा देता है। ठीक है,
कि कोई भी काम यदि आप स्लो स्लो हो रहा है, यदि उसमें एंजाइम दे देते हैं तो एंजाइम उस प्रोसेस को फास्ट कर देता है, ठीक है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को एंजाइम बढ़ा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि इस तरह से रिएक्शन बना के दे सकता है, वहां से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, या ऐसा पूछ सकते हैं कि CO2 और यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, ठीक है, जो क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है, ठीक है। अब इसमें हेल्पफुल कौन सा एंजाइम होता है, ठीक, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, कार्बोनिक एसिड को डिसोसिएट करता है। अब देखो ये क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है, ये कार्बोनिक एसिड को डिसोसिएट करता है। अब देखो यहाँ पर देखेंगे, पहले तो क्या बनाइए, कार्बोनिक एसिड बनाइए, क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड बना, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलकर के क्या बनता है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अब देखो अब ये क्या है, देखो यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये क्या है, ये जो है एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है। अब देखो फिर कार्बोनिक एसिड जो होता है उसको ब्रेक किया जा रहा है, अब वो ब्रेक हो रहा है, देखो तो कार्बोनिक, अब इसको ब्रेक होने से क्या बनेगा, देखो, ठीक है, जब ये ब्रेक होता है तो हाइड्रोजन आयन बनता है और एक बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन बन रहा है, ठीक है, और एक बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, यानी हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में ये डिसोसिएट इसको करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट, ठीक है। अब देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट रिलीज ऑक्सीजन टू सिस्टमेटिक ब्लड कैपिलरीज एंड द सेम टाइम हाइड्रोजन आयन released by dissociation of carbonic acid replace potassium ion from hemoglobin and form hemoglobinic acid। मतलब क्या, फिर देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में देखेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब जो डिसोसिएट होता है तो डिसोसिएट होने पे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है, सिस्टमेटिक कैपिलरीज में, ठीक है, और सेम टाइम पर उस टाइम सेम टाइम पे क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयन होता है वो रिलीज होता है बाय डिसोसिएशन ऑफ कार्बोनिक एसिड से। उसी टाइम पर क्या होता है, उसी टाइम पर जो कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है, वहां से हाइड्रोजन आयन जो है रिलीज होता है डिसोसिएशन ऑफ कार्बोनिक एसिड से, ठीक, जो रिप्लेस होता है पोटेशियम आयन से। किससे रिप्लेस हो रहा है, देखो इस टाइम पर ये पोटेशियम आयन से ये रिप्लेस हो रहा है, ठीक है, पता क्या है, देखो ये पोटेशियम आयन से ये रिप्लेस होता है, फॉर्म हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म हीमो, ठीक है, ग्लोबिनिक एसिड। देखो कि ये पोटेशियम वाला, ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये पोटेशियम है, ठीक है, जब ये देख रहे हो ये पोटेशियम है, ठीक है, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, तो ये क्या बनता है, हीमोग्लोबिनिक जैसे ये क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। सेम टाइम पर देखो ये क्या है, फिर उसके बाद ये रिवर्सिबल, जब ये हाइड्रोजन से सेम टाइम पे क्या है, ये हाइड्रोजन से बाइंड हो रहा है, क्या देखो सेम टाइम पे क्या है, सेम टाइम, ये क्या है, सेम टाइम पर हाइड्रोजन आयन, देखो सेम टाइम पे कि जो हाइड्रोजन आयन होता है वो रिप्लेस होता है बाय डिसोसिएशन बाय कार्बोनिक एसिड, रिप्लेस बाय पोटेशियम आयन से, ठीक, रिप्लेस किससे हो रहा है, ये पोटेशियम आयन से रिप्लेस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये बनता है और इस तरह से ये पोटेशियम रिलीज होता है यहां से, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब अगर आपने ये पढ़ा है तो आप देखिए यहां से बताइए कि कुछ क्वेश्चंस दिए हैं कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ, कि रेस्पिरेशन के दौरान CO2 जो है ट्रांसपोर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में होती है ट्रांसपोर्ट CO2, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है, या पार्शियली डिसॉल्व होती है प्लाज्मा में जो पार्शियली फॉर्म द सोडियम और पोटेशियम में, ठीक है, ये बताना आपको CO2 किसके फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, जैसा अभी मैंने पढ़ा है, ठीक है, CO2 किसके फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है बताइए, डिसॉल्व प्लाज्मा में या सोडियम बाइकार्बोनेट में, ठीक है, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट में होता है, ठीक है, ये
दूसरा ये है कि इन मैमल्स के अंदर, इन मैमल्स हाउ मच CO2 इज ट्रांसपोर्ट ए बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इन द ब्लड। ठीक है, कितना परसेंट तक होता है कि ये CO2 ट्रांसपोर्ट होती है इन बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इन द ब्लड, कितना परसेंट तक होता है ये आपको बताना है। ठीक है, कि जो बाइकार्बोनेट आयन होती है, जो ट्रांसपोर्ट होती है CO2 बाइकार्बोनेट में, कितने परसेंट तक होती है, 5 से 10% तक, ये से या इतना या इतना। ठीक है, ये आपको आंसर इसके आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन ये है कि मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय आवर बॉडी सेल इज ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स एज। ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्या मेजॉरिटी होती है जो प्रोड्यूस होती है हमारे बॉडी सेल से, जो ट्रांसपोर्ट करती है लंग्स तक, क्या अटैच टू हीमोग्लोबिन से होती है, या ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है, या एज बाइकार्बोनेट होती है, या फिर एज कार्बोनेट होती है। ठीक है, ये बताना है मेजॉरिटी क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड की अवर बॉडी सेल इज ट्रांसफर टू द लंग्स तक जाने के लिए क्या मेजॉरिटी होती है। ठीक है, ये आपको मैंने अभी जस्ट पढ़ाया है, इसलिए आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। ये कमेंट बॉक्स में आपको ये आंसर देना है। ठीक है, चलो ठीक है, अब देखो, अब देखते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, क्या है, देखो क्लोराइड शिफ्ट के बारे में पढ़ा है कि क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट का मतलब ये है कि क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन की शिफ्टिंग किस तरह से होती है। ठीक है, वो क्लोरीन की शिफ्टिंग क्यों जरूरी है। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, देखो कि क्लोराइड शिफ्ट इज ऑल्सो नाउन एज, ठीक है, अब क्लोराइड शिफ्ट जो है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट इज ऑल्सो नाउन एज हम्बर्गर फिनोमेनॉन। क्या बोलते हैं इसको, हम्बर्गर फिनोमेनॉन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हम्बर्गर फिनोमेनॉन। ठीक है, ये या फिर लायनेस फिनोमेनॉन, लायन एज फिनोमेनॉन। ठीक है, ये जो नाम था वो आफ्टर किसके बाद दिया गया था, ये डच फिजियोलॉजिस्ट थे एक हार्टोड जैकब हम्बर्गर ने, इन्होंने अपने नाम पर ही इसको दिया था हम्बर्गर फिनोमेनॉन। ठीक है, सम ऑफ द bicarbonate ion move out from RBC and enter the blood plasma. It exchange, ठीक है, सॉरी, in exchange chlorine ion move from plasma into RBC to maintain electrical balance। जिससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल बैलेंस होता है, इलेक्ट्रिकल बैलेंस जो होता है मेंटेन बना रहता है। ठीक है, एक्सचेंज से। ठीक है, क्लोरीन के एक्सचेंज से ये क्या है। ठीक है, साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी एंड प्लाज्मा ऑफ ब्लड। ठीक है, किसके बीच में हो रहा है, साइटो आरबीसी के साइटोप्लाज्म में और, ठीक है, ये, ठीक है, आरबीसी के साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, और ब्लड प्लाज्मा के बीच में ये हो रहा है, जो क्लोराइड शिफ्टिंग होती है इसमें। ठीक है, इट एक्सप्लेन द एक्सचेंज ऑफ बाइकार्बोनेट आयन एंड क्लोराइड आयन across the membrane of blood cell। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड produced in the cell diffuse in the blood plasma and RBC where is exchange to carbonic acid by enzyme। ठीक है, कौन सा एंजाइम है, किसकी वजह से चेंज हो रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस नाम का ये एंजाइम है। ठीक है, ये क्या करता है, कार्बोनिक एसिड स्पॉन्टेनियसली ब्रेक इनटू द, ठीक है, इससे क्या ब्रेक क्या हो रहा है ये। ठीक है, ये क्या है, Sp3 है, बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन में। ठीक है, ये अभी मैंने आपको ये, ठीक है, रिएक्शन के उससे बताया है। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन मोर इन द आरबीसी एज कंपेयर टू ब्लड प्लाज्मा। द एक्सचेंज ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, देखो ये क्या है, यहाँ इस लाइन को पढ़िए कि कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन का क्या लिख रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन इज मोर, क्या है, देखो बाइकार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन आरबीसी के अंदर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, एज कंपेयर टू ब्लड प्लाज्मा में। ठीक है, किस कंपेयर में, ब्लड प्लाज्मा के कंपेयर में अगर देखी जाए
तो जो बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन होता है वो आरबीसी में ज्यादा है, जिससे क्या है शिफ्टिंग हो रही है। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है, ठीक है, ग्रेडियंट जो होता है, ठीक है, ये एक पैसिव प्रोसेस होती है, ठीक है, और ग्रेडियंट जो होता है वो हाई से लेकर के, यानी ये क्या है, इधर लेवल ज्यादा है तो इधर से इधर आ जाएगा, इधर क्या कम था, यानी क्या ये हाई से लो की तरफ ये आता है, ठीक है। यदि इस साइड हाई हो जाएगा उस साइड ये नीचे की साइड ये आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आरबीसी मेम्ब्रेन इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्टिंग। The chloride ion with the potassium ion in RBC form, potassium chloride, there is the bicarbonate ion combined with sodium ion in the blood plasma, ठीक है, तो फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, अब देखो, ठीक, इसको देखो हम समझते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है, चलो इसकी हेल्प से हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि देखो एक्सचेंज ऑफ CO2 O2 CO2 इन कैपिलरीज है, ये है, ये क्या है, आरबीसी है, ठीक है। आरबीसी कैसी होती है, डंबल शेप होती है, ठीक है। थोड़ा आरबीसी के बारे में हम देख लेते हैं। आरबीसी क्या है, एक तो ये डंबल शेप होती है, किस तरह से होती है, ठीक है, ये डंबल शेप्ड होती है, ठीक है। इसकी लाइफ स्पेन कितना होता है, आरबीसी के लाइफ स्पेन की बात करें कितना होता है, 120, ठीक है, 120 डेज होता है, ठीक है। और ठीक है, इसके अंदर जो है न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस ना होने से ये क्या बेनिफिट कर पाता है, ठीक है, इसको एग्जामिनेशन के लिए, यानी इसको प्रैक्टिकल के लिए, किसी भी चीज का सैंपल पता करना है प्रैक्टिकल के लिए, इसको क्या है, इस सेल को ही मोस्टली यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है इसमें देखो, ठीक है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता है इसकी वजह से, ठीक है। ये आरबीसी के बारे में था। अब देखो ये क्या है यहाँ पे, अब देखो ये देखो एक्सचेंज, ये क्या है, अल्वलाई, ये इस तरह से, ठीक है, ये क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, यहाँ पे क्या है, ये फ्लूइड भरा हुआ है, देखो ये यहाँ पे क्या है, इंटरस्टिशियल ये फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। अब देखो किस तरह से इसका एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, जैसे ही हमने इनहेल किया, ठीक है, ऑक्सीजन अंदर आई, ठीक है, जब ऑक्सीजन अंदर आई तो ऑक्सीजन अंदर आने के बाद देखो ये एल्वुलस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ही ऑक्सीजन अंदर आती है तो ऑक्सीजन अंदर आने के बाद देखो ये ऑक्सीजन आप देखो कहां पर जाती है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है वहां पर पहुंचती है, यानी जो पल्मोनरी कैपिलरीज की जो बॉल होती है, ये क्या है, पल्मोनरी कैपिलरीज है, ये क्या है, कैपिलरीज की ये बॉल है, ठीक है, ये क्या है, कैपिलरीज की ये बॉल है, ठीक है, ये क्या है, कैपिलरीज की बॉल, ठीक है, ये क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ठीक है, ये क्या है, बॉल है ये, ठीक है। ये अब देखो जैसे ही इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड होता है वहां पर ये ऑक्सीजन आती है, ठीक है। अब जैसे ही ऑक्सीजन आती है तो ये बॉल को देखो ये क्या करती है, क्रॉस कर रही है, ठीक है, जैसे ही क्रॉस करती तो फिर ये क्या, प्लाज्मा में जाता है, ठीक है, ये क्या है, प्लाज्मा में ऑक्सीजन पहुंचती है। अब ऑक्सीजन कहां पर पहुंच गई है, ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा के अंदर ये पहुंच चुकी है, ठीक है। जब ऑक्सीजन प्लाज्मा के अंदर पहुंचती है तो यहां से फिर देखो कहां पर पहुंचती है ये, फिर वहां से जाती है आरबीसी के अंदर, ठीक है। अभी आरबीसी के अंदर जब ऑक्सीजन जाती है तो ये ऑक्सीजन आरबीसी के अंदर पहुंच करके ये हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। अब ये हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है, ठीक है, अब ये हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है तो ये क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये जो H+ होता है, ठीक है, जो हाइड्रोजन आयन होता है ये साथ में बनता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ हीमोग्लोबिन कहां पर किसके साथ ये अटैच था, हीमोग्लोबिन अकेला नहीं आया, हीमोग्लोबिन जो था वो हाइड्रोजन के साथ में अटैच था। जब ये ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो ऑक्सीजन की जो है एफिनिटी इसमें यहाँ पे ज्यादा है, ऑक्सीजन देखो अभी ये हीमोग्लोबिन से जाकर के बाइंड कर रहा है और हाइड्रोजन जो है निकल जा रहा है, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे निकल, अब ये जो हाइड्रोजन आता है, अब ये हाइड्रोजन क्या है, ठीक है,
अब ये जो हाइड्रोजन था, ठीक है, अब ये हाइड्रोजन देखो किसके साथ में अटैच हुआ, अब ये जो हाइड्रोजन था, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, इसको याद रखना अभी, ठीक है। अब जैसे ही मतलब हाइड्रोजन क्या है, ठीक है, अब ये हाइड्रोजन जो था, ये बाइकार्बोनेट जो आयन था, ठीक है, उसके साथ में क्या होता है, ये बाइंड हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद ये H2CO3 ये बना देता है। अभी SCO3 जो था ये क्या है, कार्बनिक एनहाइड्रेट था, ये रिवर्सिबल रिएक्शन थी, ये क्या करता है, इसको फिर ब्रेक कर देता है, CO2 और वाटर में ये ब्रेक कर देता है, ठीक है। अब CO2 और वाटर में ये ब्रेक कर देता है, जब CO2 और वाटर में जो ये ब्रेक कर देता है, तो ब्रेक करने के बाद क्या होता है कि इसमें CO2 का लेवल हुआ है यहाँ पे ज्यादा, ठीक है। देखो ये CO2 कहां पर आ गई है, ये आ जाती है प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। अब सॉरी है ना, अब ये CO2 क्या है, यहाँ पे प्लाज्मा के अंदर ये आ जाती है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो था ये बाइकार्बोनेट था, ये आया कहां से, बाइकार्बोनेट था, ये हाइड्रोजन से क्यों बाइकार्बोनेट जो था वो प्लाज्मा के अंदर ये प्रेजेंट था, ठीक है, ये प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट था, जो कि आरबीसी में गया, और ये अब ये CO2 यहाँ पर आती, अब जैसे CO2 आती है तो ये CO2 जाकर के कहां पर जाती है, फिर ये एल्वलाइन जाती है, जिससे क्या इसको एक्सेल कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखो क्लोरीन कहां से आया है, ठीक है, अभी वहां पे जो CO2 था, ठीक है, अब इसमें जो CO2 था वो CO2 किससे बाइंड हो गया था, क्योंकि CO2 का लेवल बढ़ा था, ठीक है। जब ये CO2 का लेवल जब इसमें बढ़ा था, ठीक है, ठीक है, क्योंकि CO2 का लेवल ये जो बढ़ा हुआ था, तो देखो ये जो बढ़ा हुआ था, तो अब ये किससे बाइंड हो गया, हीमोग्लोबिन से आएगा, और ये कार्बनो हीमोग्लोबिन ये बनाता है, ठीक है। अब ये कार्बनो हीमोग्लोबिन से भी ये जो CO2 थी, यहाँ पर जो ये जो CO2 थी, यहाँ पे जो हाइड्रोजन के साथ अटैच था, बाइकार्बोनेट से मिलकर ये CO2 में ब्रेक हुआ था, वो CO2, और यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ जो CO2 बाइंड थी, वो CO2 का लेवल बढ़ा, जिससे क्या बढ़ने के बाद क्या होता है, ये प्लाज्मा में पहुंचती है, और एक्सेल के बाद ये बाहर की साइड ये निकल जाती है, ठीक है, ये ठीक। और इसमें क्या है, क्लोरीन भी था इसमें, ठीक है, इसमें क्या है, क्लोरीन नेगेटिव, इसमें क्लोरीन भी था। अब ये क्लोरीन भी क्या है, बाहर के साइड में ये रिवर्स क्लोराइड ये शिफ्टिंग यहाँ पे हो रही है, इससे क्या है, क्लोरीन की इधर की साइड ये शिफ्टिंग हो गई है, ठीक है। इसको और अच्छे से भी समझते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो थोड़ा हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है, नोट में क्या है, कुछ यानी सम SCO3 some bicarbonate ion move out into the plasma down concentration gradient, but this movement was along with the exchange of chloride ion from plasma through, किसके हेल्प से होता है, एक एनाइन एक्सचेंज प्रोटीन होती है, क्या होती है, एनाइन एक्सचेंज प्रोटीन होती है, जिसको बैंड 3 बोला जाता है। ये जो होती है ये मेम्ब्रेन पर ये प्रेजेंट होती है, ये इस तरह से मेम्ब्रेन होती है, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन पर ये प्रेजेंट होती है प्रोटीन, ठीक है, ये इस तरह से एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, इसी का ये पार्ट होता है, एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन होती है, इसका ये पार्ट होता है बैंड 3। ये जो बैंड 3 होता है, ये बैंड 3 क्या होता है, ये बैंड ये 14 टाइम स्पैनिंग होता है, ठीक है, ये 14 टाइम स्पैनिंग करता है, ठीक है, प्रोटीन जो होती है 14 टाइम स्पैनिंग करती है। स्पैनिंग का मतलब ये है, इस तरह से इसको जो रहता है ये इस तरह से 14 टाइम तक ये करती है, 14 टाइम। ये सबसे बड़ी जो है एक्सचेंजर प्रोटीन होती है, ठीक है, बैंड 3, ये प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन आरबीसी पर, जो मेंटेन करती है इलेक्ट्रिकल बैलेंस को, जिसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल बैलेंस बना रहा है, इसकी वजह से क्लोरीन की शिफ्टिंग होती है, ठीक है, किसकी वजह से, ये इलेक्ट्रिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखती है, किसके बीच में, ब्लड प्लाज्मा, किसके बीच में होता है, ब्लड प्लाज्मा और आरबीसी के साइटोसोल के बीच में, ब्लड प्लाज्मा और आरबीसी के साइटोसोल के बीच में ये एक्सचेंज जो मेंटेन बना रहा है, इलेक्ट्रिकल बैलेंस मेंटेन बना रहा है, जिसकी वजह से क्लोरीन शिफ्टिंग हो रही है, जिसमें एनायन एक्सचेंजर प्रोटीन हेल्पफुल होती है, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पर कि पोटेशियम जो होता है क्लोरीन की साइड बाइंड हो रहा है, पोटेशियम क्लोराइड आरबीसी के अंदर बन रहा है,
जैसे ही फिर उसके बाद जो सोडियम था, सोडियम बाइकार्बोनेट का सोडियम ये प्लाज्मा के अंदर बनता है, ठीक है। एक एनायन एक्सचेंज प्रोटीन जैसा उसमें लिखा है कि ये क्या है, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है जो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होती है, आरबीसी की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, जो इन्वॉल्व होती है किसमें, एक्सचेंज ऑफ एनायन, ठीक है, इन एंड आउट ऑफ द सेल, यानी इसमें क्या, जिससे क्या है इलेक्ट्रिकल बैलेंस को ये मेंटेन करके रखती है, ठीक है, इसको पोटेंशियल को ये मेंटेन करके रखती है, ठीक है। ये ठीक है, अब देखो ये ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसमें, ठीक है, जैसा अभी बताया था कि ये जो बॉडी शेल थी यहाँ से CO2 जब ये जाती है, ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर कैलोरी शिफ्टिंग किस तरह से हुई है। ये क्या है, सिस्टमेटिक कैपिलरीज थी, ठीक है, ये बाहर की साइड प्लाज्मा था, ये आरबीसी थी। अब ये CO2 जब पहुंचती है, अब देखो CO2 और वाटर, ठीक है, CO2 और वाटर मिलकर के किसके यानी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के कंपैरिजन में देखो, सॉरी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है, ये क्या करता है CO2 और वाटर को बाइकार्बोनेट आयन में ये और हाइड्रोजन आयन, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन में ये इसको ब्रेक कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ही ये ब्रेक हुआ, ठीक है, जैसे ये ब्रेक होता है, ठीक है, ब्रेक होने के बाद क्या था देखो, अब ब्रेक जैसे ही होगा, जैसे ही ब्रेक होता है तो जो SO3 था, जो बाइकार्बोनेट आयन था, ये बाइकार्बोनेट आयन जो था ये बाहर की साइड में आता है, SO3 नेगेटिव, यानी बाइकार्बोनेट बाहर आता है। जब ये बाहर आता है तो क्लोरीन जो होती है, ये क्लोरीन जो होती है, क्लोरीन अंदर की साइड इंटर करती है, ये क्लोरीन लिखा है, क्लोरीन अंदर की साइड इंटर करती है। अब ये देखो एक्सचेंजर कहां पे हुआ, अब जो एनायन एक्सचेंजर लगा हुआ है, जो एनायन एक्सचेंजर जो लगा हुआ है, SO3 क्लोरीन का जो एक्सचेंजर होता है, जो क्लोराइड की शिफ्टिंग कर रहा है, यहां पर ये जो चैनल लगा होता है, यहां पर एक चैनल होता है जिसको बोलते हैं बैंड 3, इसका दूसरा नाम होता है एनायन एक्सचेंज प्रोटीन। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिकल बैलेंस बना रहा है, इसके वजह से ये हो रहा है। ये बाहर की साइड आ गया है, अब अंदर क्या हाइड्रोजन का लेवल बढ़ गया है, जब अंदर हाइड्रोजन का लेवल ये बढ़ा तो बाइंड टू हीमोग्लोबिन, अब ये जाकर के क्या करता है देखो, ये अंदर जाकर के बाइंड कर जाता है हीमोग्लोबिन से। अब ये जो था, ठीक है, ये हाइड्रोजन जो है, ठीक है, ये हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन इससे जाए बाइंड किया, इससे ऑक्सीजन निकल जाती है बाहर, ठीक है। अब जैसे ही बाहर निकली ऑक्सीजन, उसके बाद फिर दूसरा ये देखो CO2 में ब्रेक हुआ था, ये क्या है इस तरह से रिवर्सिबल था, जब ये रिवर्सिबल था तो ये CO2 और ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। अब ये CO2 जो था यानी ऑक्सीहीमोग्लोबिन, अब CO2 लेवल बढ़ा तो इससे बाइंड हो जाती है, ऑक्सीजन बाहर की साइड ये निकल रही है। मतलब क्या ना, ये क्लोराइड शिफ्टिंग कहां पे हुई है, यहाँ पर होती है। जैसे ही इसमें लेवल कम हुआ, उसके बाद ये इस तरह ये एक्सचेंजर होने लगा इसका, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। यही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, कि when blood reach the alveolar capillaries, all these reactions the reversible to release CO2 into alveoli out of the total carbon dioxide, ठीक है, in the alveolar 75% तक dissolve in blood, ठीक है, 75% तक dissolve bottle plasma directly diffuse in the alveoli, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड टू हीमोग्लोबिन, जो कि कार्बनो हीमोग्लोबिन बनाती है,
डिस्ट्रीब्यूट होती है रिलीज 23% तक कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो आउट ऑफ आरबीसी इस लेटर डिफ्यूजन द एल्वेलाई। ठीक है, कार्बन हीमोग्लोबिन ये ब्रेक करता है हाइड्रोजन और ये हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, चलो ठीक है, चलो इसको समझते हैं। ठीक है, इन द आरबीसी में क्या है कि ऑक्सीजन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन द एल्वुलर कैपिलरीज, हाइड्रोजन ऑफ हीमो, ठीक है, हीमोग्लोबिनिक एसिड इज रिलीज होता है। क्या होता है इसमें, हीमोग्लोबिनिक एसिड, हाइड्रोजन ऑफ हीमोग्लोबिन एसिड इज रिलीज। ठीक है, हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन ये होता है, इससे हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है यहाँ पे, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करके बाइंड होता है, जिससे क्या होता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, प्लाज्मा में देखें तो सोडियम जो बाइकार्बोनेट होता है वो डिसोसिएट होता है, सोडियम आयन में होता है। किसमें डिसोसिएट होता है, सोडियम आयन में हो रहा है, और बाइकार्बोनेट आयन में ये डिसोसिएट होता है। मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट जो था वो सोडियम और बाइकार्बोनेट आयन में ये डिसोसिएट होता है। ठीक है, उसी तरह से एट द सेम टाइम पे, उसी टाइम पर क्या होता है, बिल्कुल भी सेम टाइम पर क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड जो होता है, पोटेशियम क्लोराइड जो होता है इन द रेड ब्लड सेल, जो आरबीसी थी, आरबीसी में क्या है, पोटेशियम क्लोराइड जो होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है पोटेशियम आयन में और क्लोराइड में। किसमें होता है, पोटेशियम आयन क्लोरीन में। ठीक है, सेम कंडीशन सेम टाइम पे हो रहा है। देखो ये सोडियम बाइकार्बोनेट था, ये सोडियम और बाइकार्बोनेट में होता है। उसी टाइम पे क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड जो क्लोरीन आई थी। अब बात ये कि क्लोरीन आखिर आई कहां से थी, उसमें बाहर की साइड जो था, ठीक है, तो जो साइड सॉल में था वहां पे ये जो क्लोरीन थी वो आई कहां से थी। ठीक है, तो क्लोरीन कहां से आई थी, वो ये वाली क्लोरीन थी। ठीक है, क्लियर, चलो ठीक है। अब देखो इस पे बाइकार्बोनेट आयन इंटर आरबीसी में एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ ब्लड, क्लोराइड आयन मूव आउट ऑन द आरबीसी द प्लाज्मा ऑफ ब्लड। ठीक है, ये वही चीज। ठीक है, एंड द आरबीसी बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन बाइंड टू द फॉर्म ऑफ कार्बनिक एसिड which dissociate into the कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आयन। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन एक बफर की तरह ये काम करता है। ठीक है, लंग्स पर जो बाइकार्बोनेट आयन होता है वो किसकी तरह काम करता है, बफर की तरह काम करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से कभी भी बन सकता है कि जो कि लंग्स के लंग्स लेवल पर पूछ सकते हैं। एट द लेवल ऑफ लंग्स के लेवल पर क्या होता है, बफर की तरह कौन काम करता है, तो बाइकार्बोनेट आयन जो होता है, जो बाइकार्बोनेट आयन होता है वो क्या करता है, ठीक है, बफर की तरह काम करता है बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन जो होता है वो बफर की तरह काम करता है लंग्स लेवल पर। ठीक है, अब देखो हाल्डेन इफेक्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अरे 1 मिनट। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, हाल्डेन इफेक्ट की बात कर रहे थे। किसकी, हाल्डेन इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं कि हाल्डेन इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, हमने क्लोराइड शिफ्टिंग के बारे में देख लिया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं हाल्डेन इफेक्ट की। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हाल्डेन इफेक्ट। ठीक है, देखिए हाल्डेन इफेक्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो देखो, ठीक है, हाल्डेन इफेक्ट में क्या था, ठीक है, ये क्या है, इन द एल्वुलर कैपिलरीज बाइंड ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन। कहां पे, एल्वुलर कैपिलरीज में ये हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, जिसमें फॉर्मेशन होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, डिस्प्लेस CO2 फ्रॉम द हीमोग्लोबिन, thus passages in the CO2 ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एल्वुलर ब्लड इनटू द एल्वुलाई, दिस कॉल्ड हाल्डेन इफेक्ट। ठीक है, ये फर्स्ट डिस्क्राइब किसने किया था, एक हाल्डेन नाम के साइंटिस्ट थे, जॉन स्कॉट हाल्डेन, उन्होंने ये बताया था। ठीक है, इसको हम उसमें अभी डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। ठीक है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इंक्रीज, यदि क्या है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है
द एफिनिटी ऑफ CO2, तो क्या है CO2 की जो एफिनिटी होती है विथ हीमोग्लोबिन के साथ में जो है कम हो जाती है। यदि ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कंसेंट्रेशन बढ़ता है तो CO2 की जो एफिनिटी होती है जो हीमोग्लोबिन के साथ में अटैच होकर के वो उसकी डिक्रीज हो जाती है। ये डिसोसिएट CO2 फ्रॉम हीमोग्लोबिन विच लेटर रिलीज हाइड्रोजन आयन बाउंड टू इट। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन आल्सो एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करती है। ठीक है, मतलब ये क्या है कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो क्या कह सकते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन आल्सो एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है लंग्स के अंदर। किसकी तरह काम कर रहा है, देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो था वो लंग्स में क्या कर किस तरह से काम करता है, एक कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह भी काम करता है। ठीक है, अब ये पूछ सकते हैं जैसे ठीक है स्टमस का आता है उस तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह कौन काम करता है लंग्स के अंदर, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है लंग्स के अंदर। ठीक है, चलो इसको हम डायग्राम से थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसको डायग्राम से समझिए। ठीक है, ये क्या है, एल्वुलस है। ठीक है, ये क्या है, एल्वुलस है और ये कैपिलरीज है यहाँ पर। ठीक है, देखो ऑक्सीजन जैसी ऑक्सीजन बाहर की साइड आती है, कहां से, एल्वुलस से। जब ये बाहर कैपिलरीज में आती है तो ये जो ऑक्सीजन थी, ठीक है, अब ऑक्सीजन जैसी आती है तो ऑक्सीजन तो ये क्या करती है, जो जो कार्बनो हीमोग्लोबिन था ये ब्रेक हो जाता है हीमोग्लोबिन और CO2 में। ठीक है, ये क्या करता है, ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब जो ब्रेक होकर जो CO2 था, अभी CO2 का लेवल बढ़ा, इसके बाद CO2 क्या बाहर एल्वुलस में आकर के एक्सेल हो जाती है। ठीक है, और ऑक्सीजन आकर के ये जो हीमोग्लोबिन बचा हुआ था उस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन आकर के बाइंड कर जाती है और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होती है, ठीक है, यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होती है ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करती है, लंग्स के अंदर काम करती है। जैसा इसमें लिखा कि लंग्स के अंदर ये ऑक्सी इस तरह से ये काम करती है। ठीक है, चलो ठीक है, क्वेश्चन इसमें ज्यादा नहीं आए हैं। ठीक है, तो पहले तो ये देखो, ये फर्स्ट वाला ये था कि अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 75% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एसिड बाय द ब्लड विच ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स। ठीक है, ये क्या पूछा गया था 2014 में, ये पूछा गया जब ये AIPMT होता था तो किसके फॉर्म में जाती है, बाइकार्बोनेट आयन की तरह है, इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व गैस मॉलिक्यूल्स, या फिर बाइंडिंग टू RBC, या फिर कार्बनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, किसके उसमें जाती पहचान। ठीक है, पहले इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, फिर इसको हम देखो ये किस तरह से जाता है। ठीक है, ये है कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है 70% तक वो कन्वर्ट होता है बाइकार्बोनेट में, जो ट्रांसपोर्ट होता है इनटू द ब्लड प्लाज्मा में हो रहा है। ठीक है, किस तरह से होता है, देखिए इस तरह से बाइंड होता है। ठीक है, ये अभी बताया है, यही रिएक्शन बताइए आपको। ठीक है, प्रेजेंस में होता है H2CO3 बनाता है, H2CO3 फिर ये ब्रेक होता है, हाइड्रोजन आयन बनता है, 23% CO2 जो है कार्बोनेट होती है और हीमोग्लोबिन इस तरह से क्या है, कार्बनो हीमोग्लोबिन ये बनाता है। ठीक है, इस तरह से क्या है, ये कार्बनो हीमोग्लोबिन जिससे क्या बनता है। ठीक है, चलो दूसरा क्या है, देखो यहाँ पर जब CO2 व्हेन CO2 कंसंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीज, यानी CO2 का कंसंट्रेशन जब ब्लड के अंदर बढ़ता है तो ब्रीथिंग बिकम, ब्रीथिंग क्या है वो कैसे, यानी ये कब पूछा गया था, ये 2004 में पूछा गया था। क्या शैडो एंड स्लो हो जाएगा, देयर इज नो इफेक्ट ब्रीथिंग में, या फिर स्लो एंड डीप हो जाएगी, या फिर फास्ट एंड डीप हो जाएगी। यानी CO2 कंसेंट्रेशन यदि ब्लड में बढ़ जाता है तो ब्रीथिंग पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ब्रीथिंग बिकम बताइए। ठीक है, ये किस तरह से होता है, शैडो होगा है ना, या शैडो है स्लो हो जाएगा, या फिर देयर इज नो इफेक्ट ऑन ब्रीथिंग पर, कि ब्रीथिंग पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, या फिर डीप हो जाएगा, या फास्ट एंड डीपर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। ठीक हो, ये क्या होगा कि इसमें जब CO2 कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ रहा है ब्रीथिंग के टाइम पे तो ये क्या फास्ट हो जाएगा एंड डीप हो जाएगा। जब कंसंट्रेशन देखो ये बढ़ रहा है
ब्लड के अंदर जब ब्लड है ये, यहाँ पे क्या है CO2 का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, जब CO2 का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, ठीक है, तो ये क्या फास्टर हो जाएगा। ब्रीथिंग कैसी होगी, ब्रीथिंग तो फिर फास्ट होगी ना, फास्ट होगी और डीपली होगी, ठीक है, यानी डीपली या डीपर होगी, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज CO2 इज टू डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन की जो थी डिक्रीज हो जाएगी और ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। द यानी वॉर इफेक्ट ऑफ CO2 डिक्रीज इन द रेस्पिरेटिंग टिश्यू, ठीक है, डिलीवर ऑक्सीजन बाय फास्टर एंड डीपर ब्रीथिंग, ठीक है। ये तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है, थैंक यू। और यदि हमारा जो आज का लेक्चर था यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करें उसमें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी हमारे जो चैनल है हमारा उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और अपने दोस्तों को, आपके छोटे भाई हो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।